मेरे भी 6 के 6 सेम है। वही 2 ओपनर, वो तो ऑब्वियस ही बात है। नंबर 3 पे मैं जाऊंगा, मैंने आपको बता दिया क्यों, साई सुदर्शन के साथ, क्योंकि आप एक मैच के बाद ड्रॉप नहीं करूंगा। 4 पे शुभमन गिल, 5 पे ऋषभ पंत और 6 पे करुण नायर। उनके साथ भी सेम लॉजिक। 7 साल का उन्होंने इंतजार किया है, हम उनको कम से कम 7 इनिंग्स तो दे सकते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। नहीं करते तो अलग बात है। तो करुण नायर भी आ गए उस आपके। अब 7 नंबर से लेके आपकी थोड़ी परेशानी शुरू होती है। तो मेरा 7 नंबर होगा या तो ध्रुव जुरैल या नीतीश कुमार रेड्डी। ठीक है, और मैं इस पे आऊँगा को कौन होना चाहिए, आप भी मेरी मदद कर सकते हो। देखो मैं डेमोक्रेटिक टीम चुन रहा हूँ, आपका भी ऑफर। 8 पे मेरे हैं कुलदीप यादव। कुलदीप यादव को लेके आ रहा हूँ, ठीक है। वो इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि मुझे विकेट टेकिंग बॉलर चाहिए, और मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था जडेजा के परफॉर्मेंस से। अब हो सकता है कई लोग कहें आप 2 स्पिनर भी खिला लो, लेकिन मेरी टीम में जगह एक ही स्पिनर की बन रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ वो क्यों, क्योंकि अगर आप एजबैस्टन देखें, हमने पिछले कुछ मैचेस निकाले, नेथन लायन को आप छोड़ दें, वो गोट है ना। अब गोट की चर्चा होती है, वो तो एक्चुअल गोट है ना उनके। तो वो गोट ने एक्चुअल गोट ही है ऐसा नहीं, मतलब उनका तो ऑस्ट्रेलिया में मतलब लिखते ही गोट है कई जगह, तो गोट है। चलो ठीक है, वन ऑफ द मेनी गोट्स है। तो वो गोट उस कंडीशन में वो निकाल लेते हैं 8-8 विकेट एक टेस्ट मैचेस में। ठीक है। उसके अलावा अगर आप 24 स्पिनर वहां पर खेला है पिछले, आप 5-6 टेस्ट मैचेस निकाल लो। 4 विकेट लिया था एजाज पटेल ने 2-2 पर इनिंग लिया है, मतलब लेकिन आपके 4-4 6-6 विकेट तो फास्ट बॉलर निकाल रहे हैं आपके साथ। मतलब 80% विकेट आपकी टीम के फास्ट बॉलर निकाल रहे हैं। इंग्लैंड की आप देख लें तो बशीर ने एक विकेट कुछ कई निकाले हैं। तो मैं कहने का मतलब ये है कि स्पिनर्स को इतने यहाँ पर सफल नहीं हुए अनलेस आप गोट हो। अब गोट तो है नहीं हमारे पास कोई इस वक्त ना, बॉलिंग जहाँ तक स्पिनर है, तो मुझे एक ही स्पिनर खिला सकता हूँ। अब प्रॉब्लम क्या है, कुलदीप को अब मैं छोड़ नहीं सकता, जो पिछले मैच में हुआ, मुझे कुलदीप को खिलाना ही खिलाना है। तो मैं इसलिए कुलदीप को लेके आया हूँ। जडेजा को भी मैं एक मैच में जज नहीं कर रहा हूँ, वो तो इतने साल से खेल रहा है, बट क्योंकि स्लॉट मेरे लिए एक स्पिनर के लिए खुल रहा है और मुझे अब चुनना था कौन सपाट पिच में, जैसे आप बात कर रहे हो अच्छी बैटिंग पिच होगी, वहां पे कौन विकेट लेने के किसके ज्यादा चांसेस है, इसलिए मैं कुलदीप को जा रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली अब जडेजा बाहर गए, इसीलिए मैंने अब जो मैंने आपको बताया नीतीश/जुरैल इसलिए रखा है क्योंकि मेरे को बैटिंग का बैलेंस लाना पड़ेगा ना। अब मैं साथ में तो बॉलर के साथ नहीं जा सकता, और इसीलिए शार्दुल ठाकुर मेरे बाहर जा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं अब साथ में बैटर ले आया हूं तो मुझे बैटिंग का क्वेश्चन नहीं चाहिए कि शार्दुल कुछ मुझे बैटिंग दे। और दूसरी बात, क्यों शार्दुल बाहर गए, मैं होता तो उनको जरूर खिलाता, उनके लिए भी अनफेयर है एक मैच के बाद ड्रॉप करना, लेकिन जब मैंने देख लिया है कप्तान को उन पर भरोसा ही नहीं है, अगर उनको 3-3 ओवर के स्पेल ही देने हैं तो वो तो फिर मैं नीतीश रेड्डी को भी दे दूंगा। तो 3 ही ओवर देने, अगर आप 100 ओवर डाल रहे हो, 90 ओवर डाल रहे हो, 100 ओवर एक इनिंग में डाल रहे हो और उसमें आपको 3 ओवर देने हैं या 5 ओवर देने या 6 ओवर देने, तो नीतीश रेड्डी भी डाल देंगे। इसलिए मैं शार्दुल को नहीं खिला रहा। ये नहीं कि उनकी जगह नहीं बनती है एक मैच के बाद हूँ, क्योंकि जो टीम का अगर कप्तान को ही भरोसा नहीं है, मैं सिलेक्टर हूँ, मैं जबरदस्ती इस कप्तान को दे दूं और फिर वो उसके कराए नहीं ओवर, तो बैलेंस मेरा खराब हो रहा है। तो क्योंकि कप्तान को भरोसा नहीं, इसलिए वो बाहर गए। 8 पे मेरे आ गए कुलदीप और 7 पे आ गए एक बैटर, चाहे आप जुरैल के साथ जाए, नीतीश रेड्डी के साथ। अगर आपको, तो मेरे बॉलर 4 ही हैं, मुझे लगता है 4 बॉलर, अगर हम पुराने टेस्ट मैचेस में निकाल रहा था, ज्यादातर टीम 4 बॉलर के साथ ही खेले, 4 प्रॉपर बॉलर। और मुझे लगता है अगर 4 बॉलर, अगर आप पिछला टेस्ट मैच भी खेल देख लो जहां इतने सारे आपने रन खाए, इफेक्टिवली तो आप 4 बॉलर से ही खेले। शार्दुल को आपने गिना ही नहीं एज अ बॉलर, आपने उनके साथ ना इंसाफी करी, तो मतलब आप 4 बॉलर के साथ जा सकते हो। इसलिए मेरे 8 पे आ गए कुलदीप। अब मेरे 3 फास्ट बॉलर्स जो आएंगे, और वो मेरे 3 फास्ट बॉलर सिराज, प्रसिद्ध, उनको भी मैं लॉन्ग रोप दूंगा, उन्होंने इसमें अगर कोई फिटनेस इशू वो खेलेंगे। जसप्रीत बुमराह, आप खबरें ये हैं कि वो अवेलेबल नहीं होंगे, उनकी जगह आकाशदीप/अर्शदीप का मेरे पास मौका है। मैं अर्शदीप के साथ चला जाऊंगा क्योंकि लेफ्ट हैंडर थोड़ी वेरिएशन लाएगा, रफ बनाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंडर के लिए रफ बन रहा था, राइट हैंडर के लिए नहीं बन रहा था, थोड़ा राइट हैंडर के लिए भी रफ बनाएगा, कुलदीप को थोड़ा मदद मिल जाएगी दोनों तरफ। तो इसलिए मैं, ये मेरी 11 होगी। ये है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला। लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक। तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए।